सॉरी। सही है इंटरव्यू दो बिना रिकॉर्ड करके। मैं पूछने वाला था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। मैंने वैसे मैं आपको 10th के बाद थोड़ा सा मैं मिसगाइडेड जैसा हो गया। कॉलेज प्लेसमेंट भी हुआ बट वो इतना अच्छा नहीं था जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सके कि बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन लाइफ से बहुत ज़्यादा हाई थी और मुझे पता था कि मैं बिजनेस। Hi guys, I'm really happy to have meeting Pranavji in his office. I'm in their office, AP Web World. The digital marketing agency's name is AP Web World, and they offer all digital marketing services, multiple digital marketing services. So today in the today episode, we're going to cover about the journey of Pranavji. How did he evolve with the time? 10 years into this digital marketing thing. So as an agency, would love to know his story and अनकवर एवरीथिंग। जितना बातें बोलना है सब बात कर लेते हैं। तो प्रणव जी आपके बारे में जस्ट ना 2 लाइन्स में इंट्रोड्यूस करें। Hi guys, thank you Govardhan ji for having me on your show. Basically overall 10 year of experience I have in digital marketing space, and we are in Noida. So आज गोवर्धन स्पेशली ऑफिस आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उनके शो पे आना तो और भी अच्छा लग रहा है। तो मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ है दैट कम्स अराउंड, हम लोग एसईओ और गूगल एड्स के अराउंड में ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उसी से अराउंड में हमारे क्लाइंट्स हैं। तो उसी के बारे में हम लोग और डिटेल से डिस्कशन करेंगे सर के साथ में। थैंक यू जी। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट एपी वेब वर्ल्ड? कब? 2012 के लास्ट में, लाइक वी हैव स्टार्टेड दिस एजेंसी, एंड इनिशियली वी स्टार्टेड एज ए वेब डेवलपमेंट एजेंसी। देन वी रियलाइज कि वेब डेवलपमेंट एजेंसीज की अपनी चैलेंजेस हैं। रेकरिंग का एक पॉइंट है ऐसा जो हमें लगा कि भाई समहाउ कुछ तो ऐसा हो जो कि हमें कांस्टेंट बेसिस पे सपोर्ट कर सके। मेट सेवरल फ्रेंड्स, कुछ इवेंट्स वगैरह अटेंड किए। देन वी रियलाइज्ड समहाउ कि मेजरली गूगल एड्स करने से या एसईओ करने से आपको एक रेकरिंग बिजनेस आपको आता है, एंड दैट बिकम ए बेस ऑफ लाइक स्पेसिफिकली हमारा जो बिजनेस का बेस है वहीं से बना, एंड उसको लेके हम लोग अभी कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं। और उसी पे फिर लोगों ने जानना चालू कर दिया कि हाँ ये गूगल एड्स करते हैं, हाँ ये पार्ट करते हैं। एसईओ में फिर हमने डिफरेंट वर्टिकल्स, ORM या फिर PR, गेस्ट पोस्टिंग, इन सब पे भी हमने बेसिकली वर्कआउट करना स्टार्ट किया, और अच्छे लेवल पे हम लोग उसको ओके माने आपने काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आपने ट्राई किया है। लाइक यू ट्राई टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग थिंग्स, एंड आपने फाइनली लाइक ना गूगल एसईओ एंड गूगल एड्स में ज़्यादा करके सेटल हो गए। राइट। कोर वो लगा ऐसा कि मुझे खुद का कंफर्ट लेवल ना, इट बिकम्स वेरी गुड विद दीज टू थिंग्स, राइट। व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये आपका कोर एक्सपर्टीज है, आप इस पे बात कर सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो। वी आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, तो गिविंग रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसे कोर एस्पेक्ट्स हैं जिसने मुझे एक्चुअली में सपोर्ट दिया, एंड फिर मैं इसको लेके आगे बढ़ा। अच्छा, देन if I ask you what are the 3 core digital marketing services you offer, and what are the 3 core industries जिनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं? अगर आप बात करते हैं बेसिकली कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि एज ए स्किल में हम काउंट कर सकते हैं, तो एसईओ जो कि एक मेजर हमारी सर्विस है, गूगल एड्स, एंड देन गेस्ट पोस्टिंग और ORM, somehow very close. ORM is something which is राइट। वो काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग या इस तरीके से वर्कआउट करेगा और आपका ब्रांड रेपुटेशन भी मैनेज करेगा, देन पीपल अंडरस्टैंड इट। और हमने काफ़ी सारे ब्रांड्स को इस सेगमेंट में हेल्प किया उनको, क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया। जैसे आप गेस्ट पोस्ट बोल रहे हैं या फिर हम लोग एसईओ बोल रहे हैं, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो आपका ब्रांड रेपुटेशन और बेटर वे में निकल के आता है। तो ये हमें लगा कि मेजरली इससे काफ़ी लोगों को हमने काफ़ी एक 3 स्किल्स जो हमारी मेजरली हैं वो यही हैं। एंड जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो, आपने 3 इंडस्ट्री पूछी मेरे से, तो एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हमने बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया हुआ है। देन रियल स्टेट पे हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, एंड देन लास्ट 2-3 सालों से मैं D2C ब्रांड्स के साथ में भी, मतलब मुझे लगा कि ये सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे ना लोगों की रिक्वायरमेंट है लोगों को, बट मैंने
D2C को अलग एस्पेक्ट्स में पकड़ा। मैंने उसको SEO के लिए, ORM के लिए, गेस्ट पोस्टिंग के लिए ज़्यादा, क्योंकि लोग इसको लग रहा था कि नहीं SEO कैसे करेंगे। हाँ, मेरा भी वही, मतलब Right. मेरा भी वही क्वेश्चन था, लेकिन D2C में SEO क्या यस, है, लोग बट करेंगे? मैंने अभी रिसेंटली कम से कम 10 से 15 सेशंस किए हैं, अलग अलग वेबिनार्स किए हैं, जिसमें मैंने यही पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि आप जितना एडवर्टाइजमेंट में बजट लगाते हो, हाँ, उसका एक सर्टेन बजट अगर आप SEO में, ORM में या फिर एक अच्छे लेवल का PR में लगा देते हो, तो वो आपका एक बहुत अच्छा एक रिटर्न building निकल के है। आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% आउटकम आएगा, बट मैं अगर आपको 30% भी आउटकम ड्यू टू SEO आ जाता है ना, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, वैल्यूबल है, और एज ए ब्रांड आपके लिए स्केलेबल भी हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग, या डेफिनेटली मतलब उसको एज ए नॉट, डोंट सी इट लाइक ए सेल्स थिंग, यस, you need to use it as a different brand building exercise. It's a great thing. So, can you name handful of brands you're working with? आप जैसे मैं सेगमेंट वाइज बात किया, तो सेगमेंट वाइज हमारे क्लाइंट भी बहुत उसी से तरह के हैं। अगर मैं हर सेगमेंट का एक क्लाइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जैसे कि हम बात करें तो रियल एस्टेट, तो ओमेक्स इज़ वन ऑफ द नोन ब्रांड इन दिल्ली NCR, जिनके साथ में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। D2C के बात करें तो जेमेरिया हेयर इज़ वन ऑफ द ब्रांड दैट वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन। एंड एजुकेशन की बात करें तो वी आर वर्किंग ऑन स्किल सर्कल, .NET ट्रिक्स, तो ये सब ब्रांड्स ऐसे हैं। IBCA इंस्टीट्यूट, जिनके लिए हमने वर्कआउट किया है। एंड एक पॉइंट जो मैं सोचा कि अब थोड़ा सा क्लैरिटी भी दे दूँ यहाँ पे, कि देखिए D2C में सेल्स भी देख सकते हैं। अब लोगों ने डिस्कस सेल्स नहीं, सेल्स भी रहेगा, बट वो सेल्स का पोर्शन है, वो पोर्शन शायद वो 50% ना हो, बट 30% सेल्स या 20% सेल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम SEO ऑल्सो। तो क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ, एक्सप्लोर सेक्टर लोग बहुत लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। यस, 5-6 मंथ का टाइम फ्रेम दीजिए, अपने कीवर्ड्स को टाइम फ्रेम दीजिए, कलेक्शन पेजेस को टाइम फ्रेम दीजिए, प्रोडक्ट पेजेस को इंप्रूव कीजिए, स्कीमा पे काम कीजिए, डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर यू। सो दैट इज वन थिंग। या मेनी पीपल, आई थिंक लोग सोचते हैं कि वो अगर मुश्किल है तो यार उसको टच ही नहीं करते, बट अगर टच करो तो हो सकता है यार मुश्किल है, कि कितना मुश्किल है, कितना मुमकिन है, कितना नामुमकिन है, पता चले। प्लेटफॉर्म वाइज शॉपिफाई ने अपने आप को बहुत हद तक SEO फ्रेंडली बना लिया है। पहले लोगों को लगता था कि अरे यार शॉपिफाई पे कैसे करेंगे, कि शॉपिफाई मेजरली D2C ब्रांड यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं रहा। अब आज की डेट में अगर आप जाते हो तो कस्टमाइजेशन बहुत ईजी है, बहुत सारे फीचर्स इन बिल्ड हैं इसके साथ में। पहले ऐसा नहीं था, लोगों को बहुत सारे एक्सटर्नल ऐप्स वगैरह को यूज़ करना पड़ता था, बट अब धीरे धीरे वो इतना ईजी हो गया ना कि एज ए ब्रांड लोग बहुत ईजी फील करते हैं। एनालिटिक्स बहुत अच्छा है, आपको बहुत हद तक सर्च कंसोल या एनालिटिक्स के अलावा भी आपके पास में ऑप्शन है। अगर आप लेमैन हो, आपका ब्रांड है, आप नहीं समझ पा रहे, तो आप जाओ अपने डैशबोर्ड में जाओ, वहाँ पे आपको सारा डेटा, रिजल्ट किस सोर्स से आपके पास में आ रहा है, वो सारा कुछ दिखता है। वो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी देता है कि आपको किस सोर्स पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो क्लैरिटी मिलती है आपको। आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग। सो उसके बाद आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड ना कि एजुकेशन सेक्टर में लाइक ना जो एकेडमीज होते हैं सब, बिकॉज यूर इनटू दैट स्पेसिफिक थिंग, उनका लाइक मार्केटिंग लैंडस्केप अभी कैसा है ना एजुकेशन बिजनेसेस के लिए, मार्केटिंग अभी कैसा चेंज हो रहा है, लाइक प्री कोविड, पोस्ट कोविड, डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग डिफरेंट? Due to COVID, we have seen lot of challenges, specifically in education segment, because people don't prefer to go into another cities, वो prefer नहीं कर रहे थे, लोकेशन yes, 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 but अब वो सिनेरियो ऐसा नहीं रहा। अब लोग वापस ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि ऑफलाइन जाके भी सीखें, राइट? तो बहुत हद तक चीज़ें आसान हो गई हैं। ओके। देन उसके बाद ना आपका 10 साल का ना एजेंसी, अब 10 साल हो गए एजेंसी चालू करके, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल, क्योंकि 10 साल एक एजेंसी, एंड इट्स ऑल्सो एक आप टीम को भी स्केल अप कर पाया, लाइक ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे स्केल अप कर पाया, नॉट एवरीथिंग इज़ रोजी। सो आपका क्या एडवाइस रहेगा ना कि फॉर एनी वन हु वांट्स स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ना एजेंसी चालू कर दो, पैसा ही पैसा होगा, दैट्स व्हाट, एक बहुत सारा मीम्स हम लोग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस, या 2-3 चीज़ें जो उनको ध्यान में रखना चाहिए अगर उनको एजेंसी खोलने से पहले ही, लाइक खोलने के बाद तो अपना आप कुछ ना कुछ करेंगे, बट खोलने से पहले ही व्हाट दे शुड कीप इन माइंड कि
क्या क्या चीज़? देखिए एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एजेंसी मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी के एक्सपीरियंस से रहता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को जो सबसे बड़ा चैलेंज लगा था कि यही कि एक्सपोज़र कहीं न कहीं अगर मेरे पास और होता इनिशियल फेज़ में तो मैं और बेटर कर पाता। मैंने बहुत कम टाइम जॉब किया, हार्डली अराउंड 7-8 मंथ जॉब किया एंड देन एजेंसी में आ गया, राइट। तो इसने मुझे बहुत सारी लर्निंग दी। मुझे अब कोई नया कोई फ्रेशर आता है, कोई पूछता है, या फिर वो समहाउ जो कि थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल कर रहा है, वो पूछता है कि मेरे लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी बहुत है, बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है, बट आप अगर सीख के आते हो या फिर आप समहाउ कहीं से किसी के पास में काम करके आते हो 2 साल 3 साल, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों का ना एक रिकॉल होता है कि आप जब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसते हो ना, आपको इमीडिएटली आता है कि अरे इस सिचुएशन में मेरी टीम ने ये किया था, राइट। तो आपका वो जो इम्पोर्टेंट डील होगा वो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो यू मीन टू से पहले थोड़ा सा डिसेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एजेंसी चालू करना इज अ गुड थॉट। जी जी जी, थोड़ा सा डिसेंटली आपको यस 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 स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद और ये नहीं कि आपने जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे जो 4 महीने का कोर्स करते हैं या 6 महीने का कोर्स करते हैं एंड दे सडनली जंप इनटू कि भाई अब अपना एजेंसी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। वो बड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनको देखिए एजेंसी इज नॉट अबाउट स्किल्स ओनली, इट्स अबाउट योर मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो, इट्स अबाउट योर मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग बिजनेस, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल फेज में जब होते हैं हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे नहीं खर्च करने। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे कई बार हम नहीं खर्च करते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि भाई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा एज ए फैक्टर। या आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा ना बिजनेस स्किल इज वन थिंग एंड रनिंग ए बिजनेस इज डिफरेंट। सो जब एजेंसी खोलते हो तो यू नीड टू लर्न बिजनेस, मैनेजिंग ए बिजनेस इज अ डिफरेंट स्किल सेट। आपको जब तक नहीं कुछ तो आपको पता नहीं चलता कि यार वो भी एक स्किल है, मुझे नहीं आता था लेकिन मैं खोल दिया। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन है जाजी आपके लिए। आजकल हम आपको काफ़ी जगह देख रहे हैं ना इन स्पीकिंग असाइनमेंट्स। इवन यू हैव बीन इनटू ऑर्गेनाइजिंग सम कॉन्फ्रेंस, डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस 2018 में कभी। सो यू आर एक्टिव विद दिस कम्युनिटी नेटवर्किंग एंड ऑल्सो स्पीकिंग। रिसेंटली टेडेक्स में आप बात किया है, टेडेक्स का एक कोई टॉक में बात किया था। सो हाउ डू यू थिंक ना हाउ कम्युनिटी और नेटवर्किंग एंड ऑल, how is it helping you or help in growing in an agency? Yes, generally there is saying your network is your net worth. So I totally believe in it. If you are basically आप पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी चीज़ों को लेके और सही लोगों से मिलते हो, राइट सेट ऑफ पीपल से मिलते हो और आपको लगता है किसी के साथ में आपकी थिंकिंग मैच हो रही है, तो डेफिनेटली आप हेजिटेट मत करो, गो देयर, मीट हिम। अगर आप लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे, तो आपको बहुत एक अच्छा लेवल का एक्सपोजर मिलेगा और आपको पता नहीं होता। कई बार आप ऐसे कन्वर्सेशंस होते हैं जो बहुत आपके बेसिक्स लेवल पे होते हैं और समाव 1 साल के बाद वो आपको बोलते हैं कि अरे चलो साथ में मिलकर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली बहुत हद तक रियलाइज़ किया है, राइट, कि अगर आप सही लोगों के साथ में बैठते हो, नेटवर्किंग करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, यू आर अटेंडिंग सम गुड इवेंट्स, यहाँ पे अच्छे स्पीकर्स हैं एंड किसी भी वे से आप उनसे इंटरेक्ट करते हो या उनसे नेटवर्क बनाते हो, तो ये आपको सूनर और लेटर आपको काम आएगा ही आएगा। या जेन्युइनली लाइक मेनी पीपल थिंक लाइक नेटवर्किंग शुड ऑलवेज बी ट्रांजैक्शनल। हमेशा क्या होता है ना, तुरंत कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे व्हेन यू हैव द कंफर्ट लेवल, धीरे धीरे वो इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स। तो एंड जेन्युइनली बीइंग इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन, अगर थोड़ा सा वैल्यूज मैच करता है, थॉट प्रोसेस मैच करता है, तो आपको और आप खुद ही पहचान लेते हो। जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो तो आपको खुद ही लग जाता है कि आपकी एनर्जी किससे मैच हो रही है। ये अंडरस्टैंड करना कि एक इक्वल लेवल के एनर्जी के लोगों के साथ में मिला। आपको दुनिया में लोग बहुत तरह के मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आपसे अलग हैं और कुछ ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं या फिर समाओ। और ये आप कह सकते हो ऊपर वाले की एक ना वो आपको इंट्यूशन आता है कि इन लोगों के साथ में ना आप शायद लंबा चलना है और ऑटोमेटिकली आपका जो नेटवर्क है ना वो, हाँ सोचना तो पड़ेगा ही अगर आप जा रहे हो गलत जगह भी नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है। तो मैंने ऐसा अपने साथ में पर्सनली बहुत बार किया है कि जब मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही नेटवर्क नहीं है तो मैं एक स्टेप पीछे चला गया। मुझे लगा कि शायद ये कुछ और मेरे को स्टेप्स लेने चाहिए। तो हमेशा आपको डिसाइड करना है, अच्छे लोगों के साथ में बैठना है और इसका आउटकम बहुत अच्छा है।
शायद हम लोग इसीलिए बैठे भी है साथ में, आउटकम है राइट, नहीं, ये definitely, एनर्जी definitely. अपने आप ही मैच हो जाती है। क्योंकि मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ना पहली बार हम लोग का मुलाकात हुआ है, क्योंकि हम लोग कई बार Right, फ़ोन right. पे बात किया या तो जूम कॉल्स पे बात किए थे, एंड फर्स्ट टाइम हम मिल रहे तो भी वी आर नॉट फीलिंग दैट वे, सो दैट्स पावर ऑफ नेटवर्किंग Yes. एंड मे बी मिंगलिंग विद द राइट पीपल. सो थैंक यू जाजी, इट वॉज अ ग्रेट एपिसोड एंड आई थिंक जो भी लोग सुनेंगे दे विल गेट सम वैल्यू फ्रॉम दिस. थैंक यू एवरीवन. एंड अगर आप लोग को if you're looking for a good digital marketing agency who's working in real estate or edutech or D2C brands के लिए SEO करते हैं, तो आई थिंक जाजी कैन बी द राइट पर्सन, क्योंकि जाजी को मैं जानता हूँ, नॉट ओनली द स्किल सेट ऑल्सो द इंटीग्रिटी पार्ट. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट आप एज अ मार्केटर और एज अ बिजनेस पर्सन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट. एंड जो भी एजेंसी का डिटेल या वेबसाइट इन्फॉर्मेशन जो होगा डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो का, यू कैन चेक इट आउट. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गोवर्धन जी. थैंक यू जाजी. जी.